आज पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नए दफ्तर केशव कुंज की बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में बनी आरएसएस की इस नई इमारत की तस्वीरों को देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले लोगों के बैठने के लिए कोई तो अच्छी जगह तैयार हुई आखिरकार। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कुछ लोग इस इमारत को देखकर इतने जल भुन रहे हैं कि इसे शीश महल का नाम देकर कोस रहे हैं, जबकि यह इमारत पूरी तरह स्वयंसेवकों और आम लोगों ने जो पैसा दान किया उससे तैयार हुई। इसमें किसी तरह के टैक्स पेयर या सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस इमारत के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता पिछले कई सालों से देश भर में घूम घूम कर दान इकट्ठा कर रहे थे। अब जाकर 8 साल के बाद यह भव्य इमारत तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता इस इमारत को शीश महल का नाम देकर इसे बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस की ही क्लास लगा रहे हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आरएसएस के नए दफ्तर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर इसके फैक्ट्स बताता हूं। दिल्ली में आरएसएस के नए दफ्तर को शीश महल का नाम देकर कांग्रेस ने एक नई मुसीबत मोल ली। आगे बढ़ने से पहले आपको इस इमारत के बारे में बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिल्ली के झंडेवालान में तैयार आरएसएस के नए दफ्तर को पुराने दफ्तर को तोड़कर तैयार किया गया। यहां आरएसएस 1962 से काम कर रहा है। नए दफ्तर का काम 2018 में शुरू हुआ था, जो 8 साल बाद पूरा हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह दफ्तर करीब 4.25 एकड़ के एरिया में फैला है। 12 मंजिला इस इमारत में 3 टावर बनाए गए हैं, जिनका नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया। इसमें कुल मिलाकर 300 कमरे, ऑफिस और 3 ऑडिटोरियम है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइब्रेरी और कैंटीन भी बनाई गई है। आरएसएस के इस कार्यालय केशव कुंज को फिर से बनाने पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह खर्च हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले 75,000 से ज्यादा लोगों और स्वयंसेवकों से इकट्ठा किया गया था। यानी जो लोग कह रहे हैं कि यह शीश महल है, बहुत शीश महल टैक्स पेयर के पैसे से बना था। आरएसएस का दफ्तर स्वयंसेवकों के पैसे से बना है, उनकी मेहनत के पैसे से बना है, आपके हमारे टैक्स के पैसे से नहीं बना है बॉस। इसलिए शीश महल नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबोले इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली इकाई के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस जैसे इतने बड़े संगठन के पास अपने 200-300 कार्यकर्ताओं से एक संवाद करने के लिए दिल्ली में कोई अपनी ढंग की जगह तक नहीं थी। इसके लिए कई बार खुले मैदान या किराए पर ऑडिटोरियम लेना पड़ता था, लेकिन अब इस इमारत में बने ऑडिटोरियम में 600 से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठाकर कार्यक्रम हो सकता है। इस भव्य ऑडिटोरियम को विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के नाम पर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 2 और ऑडिटोरियम है, जिसमें 400 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस इमारत में आरएसएस ने एक हेल्थ क्लिनिक भी तैयार करवाया है, ताकि आसपास के इलाके में रहने वाले गरीब तबके के लोगों का इलाज करवाया जा सके। इस इमारत की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इसमें बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है, ताकि इमारत के पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सके और पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। इस इमारत को मॉडर्न और पुराने परंपरागत दोनों ही तरीके का लुक दिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का स्वयंसेवक बनना बहुत निष्ठा, मेहनत और समर्पण का काम है। इसके लिए बहुत कष्ट और संघर्ष को झेलना पड़ता है। राष्ट्र निर्माण को लेकर आरएसएस के लोगों में एक अलग तरह की जिद और जुनून हावी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस के शुरुआती स्वयंसेवकों को आज भी मोबाइल फोन नहीं दिया जाता, ताकि वो लोगों के घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकें। ये लोग अपने पैसे खर्च करके संगठन का काम करने के लिए ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां सड़कें नहीं है। कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ठहरने के लिए ये लोग किसी धर्मशाला और किसी परिचित के घर में शरण लेते हैं। इसके बाद जब कभी इन्हें संगठन के किसी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली जैसे शहर में बुलाया जाता है, तो यहां भी इनके ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। अब जब यहां एक इमारत बनाई गई, तो कांग्रेस के नेता इसको शीश महल का नाम दे रहे हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि पिछले 100 साल में आरएसएस ने किस तरह के कष्ट और संघर्ष को झेला है और तब जाकर इतना बड़ा संगठन बना है, उन्हें यह जानना चाहिए। 100 साल पहले आरएसएस ने किस तरह एक कमरे में अपना दफ्तर शुरू किया था और कई सालों तक खुले मैदान में मीटिंग करते रहे,
आपको शायद पता नहीं। दरअसल 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच से नाराज होकर डॉक्टर हेडगेवार ने एक नया संगठन बनाने की तैयारी शुरू की। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हेडगेवार ने नागपुर में एक बैठक बुलाई। हेडगेवार के घर शुक्रवारी में 5 लोगों की बैठक हुई, जिसमें संघ को शुरू करने का ऐलान हुआ। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन बैठक और शाखा लगाई जाती थी। बाद में नियमित रूप से शाखा लगाने के लिए नागपुर के मोहिते का बाड़ा मैदान चुना गया। यहीं पर 18 मई 1926 से संघ की नियमित बैठक और शाखा की शुरुआत हुई। लेकिन हेडगेवार को जंगल सत्याग्रह में शामिल होने के बाद 9 महीने जेल में रहना पड़ा। इस दौरान मोहिते का बाड़ा के मालिक साहूकार गुलाब ने संघ की शाखा लगाने से मना कर दिया। इसके बाद भोसले संस्थान के हाथी खाना में संघ की बैठकें और शाखा लगने लगी। बाद में यह जगह भी छोड़नी पड़ी और महाराज भोसले के तुलसी बाग में संघ की शाखा लगने लगी। इसी बीच 1941 में साहूकार गुलाबराव कर्ज में फंस गए और 30 जून 1941 को माधवराव सदाशिव के नाम से पूरा मोहिते का बाड़ा ही खरीद लिया गया। इसके बाद आरएसएस के प्रचारक नागपुर से बाहर निकलकर दूसरे शहरों में पहुंचने लगे और अपनी सुविधा के हिसाब से कभी किसी परिचित के घर के आंगन में, कभी किसी की छत पर, कभी खुले मैदानों में बैठकें करने लगे। यह सिलसिला सालों चला। महाराष्ट्र से बाहर संघ की पहली शाखा 1930 में वाराणसी में लगी। स्वयंसेवक बनने के लिए बहुत कठिन नियमों की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। जैसे आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं यानी स्वयंसेवकों के लिए 3 तरह के ट्रेनिंग कैंप आयोजित करता है। ये कैंप 1 दिन से लेकर महीने भर तक के हो सकते हैं। ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने वाले स्वयंसेवक अपने साथ कपड़े, बर्तन और चटाई चादर लेकर आते हैं। एक शिविर के लिए हर स्वयंसेवक से 100 से 200 रुपए तक की फीस ली जाती है। संघ के ट्रेनिंग कैंप में मोबाइल ले जाना मना होता है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवक अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हैं। इसके बाद संघ का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग इलाकों में इन्हें भेजा जाता है। इस दौरान स्वयंसेवक को अपनी जेब से खर्चा करके जाना होता है। कई बार पैसा बचाने के लिए स्वयंसेवक पैदल यात्रा भी करते हैं। इसके अलावा अपने स्तर पर खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि स्वयंसेवकों को भूखे पेट काम करना पड़ा। इससे जुड़ा एक मशहूर किस्सा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। 1939 में आरएसएस से जुड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचार में जुट गए। इस दौरान वाजपेयी की मुलाकात गोरखपुर में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक नानाजी देशमुख से हुई। उस समय वाजपेयी ने अपने पैरों में फटी चप्पल पहनी हुई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि नई चप्पल खरीद सके, इसलिए नानाजी देशमुख ने उन्हें नई चप्पल खरीदने के लिए पैसे दिए। अगले दिन नानाजी ने देखा कि अटल जी की वही पुरानी चप्पल उन्होंने वही पहनी हुई है। जब इसका कारण पूछा तो अटल जी ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन पैसों से खाना खा लिया, चप्पल नहीं जुड़वा पाए। यह होता है एक स्वयंसेवक का जीवन। उस स्वयंसेवक ने उसमें से भी पैसा निकालकर इस दफ्तर के लिए दान दिया, तब जाकर यह दफ्तर इतने साल बाद बना है। इतने सालों से आरएसएस है। और जो लोग करोड़ों का दफ्तर बना के बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि यह शीश महल है। थोड़ी शर्म करो यार।